नमस्कार। आर के बी स्पेशल एजुकेशन चैनल में मेरे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने दिव्यांग होने के चरणों के कारण के बारे में बात की थी। आज मैं इसी प्रक्रिया में तीसरे चरण के कारणों के बारे में बात करूँगा, जो कि हमें प्रसव के समय में होने वाले कुछ ऐसे कारण हैं जिसके कारण कि दिव्यांगता होने की संभावनाएं शिशु में हो जाती है। पहला कारण है कि यदि वह प्रसव हो रहा है तो प्रसव पूर्ण समय न लेकर 5, 6, 7 महीने में यदि प्रसव हो रहा है, गर्भवती स्त्री का 6, 7 महीने में प्रसव हो रहा है, तो उसको होने वाले शिशु को संभावना ये होती है कि वह दिव्यांग हो जाए, क्योंकि बहुत कमज़ोर होता है और उसमें उसका पूरा शरीर का विकास नहीं हो पाता है। इसके कारण संभावनाएं होती है कि वो दिव्यांग हो जाएगा। दूसरा कारण है कि जो प्रसव के समय में जो शिशु जन्म लेता है वो कम वजन का हो, 1 किलो, आधा किलो, पौन किलो का हो, तो उसमें समस्याएं होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम गर्भवती स्त्री को अपना पूरा ध्यान रखें और आहार पोषण सही तरीके से लें। तीसरा कारण हो सकता है कि यदि प्रसव हो रहा है उस समय किसी भी कारण से उनको संक्रमण हो जाए, प्रसव के समय में संक्रमण हो जाए, तो होने वाले शिशु में दिव्यांगता होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसी प्रकार से शिशु जब जन्म लेता है तो उसके गले में नाल फंस जाए या लपेटी हुई जन्म ले, या उसके मुंह के अंदर अम्बिलिकल फ्लूइड भरा हो, तो उसके कारण भी संभावनाएं होती हैं कि वो दिव्यांग होने की संभावना, क्योंकि वो सांस लेने में उसको दिक्कतें होती हैं। अन्य कारण होते हैं, जैसे कि यदि जन्म लेते ही शिशु को बहुत तेज बुखार हो, बहुत तेज बुखार होने के कारण उसमें मेनिंजाइटिस हो गया हो, तो जिसके कारण उसमें भी दिव्यांगता होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसी प्रकार से जन्म लेते ही बच्चे को या शिशु को पीलिया हो गया हो या बिलिरुबिन बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया हो, तो जिसके कारण भी उसमें संभावना है कि दिव्यांगता हो सके। इसी प्रकार से जो शिशु होता है जन्म लेता है तो उसी समय में उसको चोट लग जाए या दवापूर्ण प्रसव किया जा रहा हो, या उसके कारण भी उसमें किसी प्रकार से मस्तिष्क में चोट लग जाती है, तो संभावनाएं होती हैं कि उसको दिव्यांगता आने की संभावना बढ़ती है। यही और कारण है ऐसे कि यदि जन्म लेते ही शिशु झटके लेना या मिर्गी की तरह का उसको झटके आने लगते हैं और वो नीला पड़ जाता है, तो उसके कारण भी सांस लेने में समस्या होती है, नीला पड़ जाता है, तो ये भी एक कारण होता है कि वो दिव्यांग होने की ओर होता है। तो और कई ऐसे कारण हैं, जैसे क्रोमोसोम की गड़बड़ियों के कारण भी संभावनाएं होती हैं कि वो डाउन सिंड्रोम हो जाए, या जेनेटिक्स प्रॉब्लम हो सकती है, या हेरिडिटी हो सकती है, जिसके कारण की संभावनाएं होती हैं कि वो दिव्यांग हो जाएगा। तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब गर्भवती स्त्री है उसको सबसे ज़्यादा तनाव से मुक्त रहना है। आहार पोषण संतुलित आहार लेना बहुत ज़रूरी है। मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव से बचना है। बिना कारण के दवाइयों से बचना है, बिना कारण के नशे से बचना है, चोट लगने से बचना है। अन्य ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिससे इस गर्भवती स्त्री को बचना चाहिए, तो उसको होने वाले शिशु को किसी प्रकार से समस्या नहीं होती। एक और मुख्य कारण होता है जो संभावनाएं हैं, आजकल उसका भी निराकरण हो गया है, आर एच फैक्टर के कारण भी संभावनाएं होती हैं कि वो शिशु में किसी प्रकार से दिव्यांगता आने की संभावना होती है, लेकिन आजकल उसका भी निराकरण हो गया है, तो अभी बहुत कम इस आर एच फैक्टर के कारण दिव्यांगता हो रही है। लेकिन जहाँ पर सुविधाएं नहीं हैं तो वहाँ पर संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि यह परेशानियां हो। तो इसी प्रकार से मैंने ये वीडियो के माध्यम से आप सभी को जागरूक करने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है कि
हम समाज में या गर्भवती स्त्री को किस तरह से ध्यान रखेंगे और उसको अधिक से अधिक उसके अपनी सावधानी बरतें और उसको सही तरीके से उपचार हो सके, उसका सही तरीके से पोषण हो या संतुलित आहार भोजन ले सके, तो इससे उसको होने वाले शिशु को बहुत संभावना है कि वो स्वस्थ हो और बेहतर अपना शिशु जन्म ले सके। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि हाँ, वीडियो अधिक से अधिक लोगों को बताएं और उसके माध्यम से हम इस दिव्यांगता को रोक सकते हैं। और मेरा प्रयास है कि ये अधिक से अधिक लोग तक पहुँचे और आप सभी लोगों का मुझे सहयोग की आवश्यकता है कि यह वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, जिसके कारण इनमें होने वाली समस्याओं को रोका जा सकता है और हम उनको मदद कर सकते हैं। और यही इसी के अगला चरण जो होगा, चौथा चरण होगा, उसके बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। तो आप लोगों से निवेदन, यह वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट से ज़रूर लिखें और इसको सब्सक्राइब करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएँ और इसको प्रचार प्रसार करें। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग के माध्यम से इस गंभीरता को या इस दिव्यांगता को होने से हम रोक सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।